7। भगवद गीता 5वां अध्याय श्लोक नंबर 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। पढ़िए अनुवाद। प्रमिला परिदामादे आप अनुवाद पढ़िए अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है, यह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ओके, तो सब लोग भगवत गीता खोलिए। बहुत लोग अभी भूल रहे हैं पेज कहाँ पर है। और गीता खोल के रखिए, नोटबुक खोलिए, नोट करना होगा जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा। तो अभी तक डिस्कस हो रहा था कौन सा श्रेष्ठ है। ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। ज्ञान मार्ग का मतलब कर्म त्याग करना, या फिर योग श्रेष्ठ है, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना कौन सा श्रेष्ठ है। तो भगवान ने कहा कि आ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना श्रेष्ठ है, ये उन्होंने कहा। अभी उस भक्त का गुणों का वर्णन हो रहा है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए शरीर से, वाणी से, मन से जो भगवान के लिए कर्म करता है, उसको योगी कहा जा रहा है, भक्ति योगी। उसके गुणों का वर्णन है इस श्लोक में। उनके गुण, तो उनका गुण क्या है? योग युक्त विशुद्ध आत्मा। योग युक्त मतलब जो योग का अभ्यास कर रहा है, भक्ति योग का अभ्यास कर रहा है, वो विशुद्ध आत्मा। उसका आत्मा, उसका मन शुद्ध हो गया है, मतलब मन में उसको कोई अभिलाषा नहीं है भोग करने की, अभिलाषा से नहीं करा वो। विजित आत्मा, जिसने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूतात्मा भूतात्मा। सब जीवों के प्रति दयालु है। वो व्यक्ति सारे कर्म करने के बाद भी कोई कर्म से उसको बंधन नहीं होगा। अगर वो उनके मन में कोई भोग की अभिलाषा नहीं है, उसने मन को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, तो वो सब कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहेगा, कोई बंधन में फंसने वाला नहीं है। तात्पर्य पढ़िए, नंदम पांडे को तात्पर्य पढ़िए। म्यूट करो, पहले म्यूट करके पढ़ो। जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण के पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती।
वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हरेक को प्रिय होता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। ओके, एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर हाँ, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है सब जीवों को भगवान का अंश मानता है। जैसे आ, एक पत्ता होता है पेड़ का, वो पत्ता और पेड़ एक ही है। पेड़ के सारे पत्ते पेड़ से जुड़े हुए हैं। ऐसे सारे जीव भगवान से जुड़े, इसलिए वो किसी प्राणी की हत्या नहीं करता है। वो देखिए, वो कभी एक मच्छर को भी मारने का उसका मन नहीं करता है। वो वो मांसाहार नहीं करता है, क्योंकि पशु हत्या उससे नहीं हो पाएगी। क्यों? कि सबके अंदर सबको भगवान का अंश समझता है। यद्यपि वो जानता है कि पेड़ के मूल में पानी सींचने से काम हो जाएगा, पत्ते पत्ते को पानी नहीं पिलाता है। मूल में ही जड़ कृष्ण की सेवा करता है। वो कृष्ण की सेवा करने से सब जीवों की सेवा हो जाएगी, उसको पता है। अलग से जीवों की सेवा नहीं करता, लेकिन वो किसी जीव को मारता भी नहीं है। सब जीवों को भगवान का अंश समझ के सबको रेस्पेक्ट करता है। और जो लोग बोलते हैं कि भगवान की सेवा करने की जरूरत नहीं है, जीवों की सेवा करने से जनार्दन की सेवा होगी, वो लोग दूसरे जीवों को मार के खाते भी है। ऐसे बोलने वाले लोग, उनका विज्ञान अधूरा है। जो लोग बोलते हैं कि जीवों की सेवा करने से भगवान की सेवा हो जाएगी, उनका विज्ञान अधूरा है। क्योंकि कुछ जीवों की सेवा कर रहे हैं, कुछ जीवों को मार के खा रहे हैं। लेकिन भक्त लोग भगवान की ही सेवा करते हैं। केवल पेड़ के जड़ में पानी सींचते हैं, लेकिन बाकी पत्तों को भी और फल और पत्तों को वो काटते नहीं है। दूसरे जीवों को वो मारते नहीं है। सब लोग कृपया म्यूट करके रखिए, मेरे को नाम नहीं बोलना पड़े तो अच्छा है। आप लोग समझते नहीं है कितना डिस्टर्ब होता है ये सब करने से। इतनी बार बोलने के बाद भी। हाँ, ठीक है। आगे पढ़ो अर्नब। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है। चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। न ही उसे कृष्ण से संबद्ध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता, और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्यय होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः
अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बचता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कई लोग के मन में सवाल रहता है, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में करोड़ों लोग मर गए, हाँ, भगवान ने इतना बड़ा संहार क्यों करवाया लोगों को मारने का? उनको युद्ध टाला जा सकता था, है ना? युद्ध टाला जा सकता था, भगवान ने युद्ध क्यों करवाया? अर्जुन भी शुद्ध भक्त होके इतने लोगों का हत्या कैसे किया? भगवान ने कैसे हत्या करवाया? इसका उत्तर क्या होगा? का उत्तर क्या होगा? क्योंकि वो पहले से मर चुके थे प्रभु। कैसे मर चुके थे? अपने कर्मों से, हाँ? पहले से मर चुके थे कैसे? अभी तो जिंदा है, तो सामने तो दिख रहे हैं जिंदा, मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? पहले से मर चुके मतलब क्या? मतलब अभी तो जिंदा दिख रहे हैं ना सामने, हिल डुल रहे हैं उनका, ऐसा नहीं कि डेड बॉडी रखा हुआ था उधर, सब लोग जिंदा थे। उनका मृत्यु तो निश्चित ही था प्रभु जी, यहीं पे होना था। तो अभी जे सब लोग का मृत्यु निश्चित, तो हम गोली चला दे सबको मार डाले क्या? मतलब अभी जो सामने मेरे लोग दिख रहे हैं, इन लोगों का सबका मृत्यु तो निश्चित है, तो क्या मृत्यु निश्चित है तो हम गोली चला सकते हैं? हाँ, कोई अगर आपको पूछता है तो आप क्या क्योंकि बोल? भगवान का क्योंकि भगवान का आदेश का पालन कर रहे थे वो। भगवान भी क्यों मरवा रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मतलब ये मैसेज देना चाह रहे थे कि जो गलत हुआ है, अगर युद्ध नहीं करेंगे तो इसका मतलब रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब सब फिर वही गलती दोबारा बार बार करेंगे फिर। अच्छा, ओके। भगवान ने मैसेज देना चाह रहे कि हाँ अधर्म के विरुद्ध लड़ाई करना चाहिए। हाँ हाँ। वैसे गलती तो दो चार जन ने किया था लगता है ना? लेकिन मारे गए तो कितने करोड़ संख्या में। हम्म। तो फिर जो उनके पक्ष में थे तो उनको मरना ही पड़ेगा, जो गलत के पक्ष में रहेंगे। हाँ, उनका पक्ष देंगे तो मरना पड़ेगा, हाँ। ये बात सही है। बात सही है। आ, हरे कृष्णा प्रभु जी, शायद ये हो सकता है कि वो तो भगवान के धाम ही जाएंगे मरने के बाद, तो इसलिए मतलब उनकी तो मृत्यु होगी नहीं, मतलब उनका शरीर सिर्फ बदलेगा, इसलिए नहीं, मतलब ये युद्ध करवाएं। बात अब थोड़ा बहुत क्लोज आ गए हैं आंसर के। तो बात ऐसा है कि कृष्ण देखिए भगवान है, और वो हम लोग की जैसे माया में नहीं है। कृष्ण को डायरेक्ट आत्मा दिखता है, हम लोग को शरीर दिखता है। तो कृष्ण को आत्मा, आत्मा का मृत्यु नहीं है, आत्मा का मृत्यु नहीं है। और आत्मा का खाली, प्रभुपाद बोले, खाली कपड़ा बदल रहे हैं, उनका शरीर बदला जा रहा है। कृष्ण अर्जुन को उनका शरीर बदलने को बोल रहे हैं। और बाकी सब ठीक है, जो आप लोग बोले कि जैसे उन्होंने अधर्म का पक्ष दिया है, इसलिए उनको भगवान जगत को शिक्षा देना चाह रहे हैं कि उनको हत्या की जाएगी। हत्या की जा रही मतलब आत्मा की हत्या नहीं हो रही है, उनका शरीर बदला जा रहा है। ये बात कृष्ण तो देख रहे हैं, अर्जुन तो देख रहे हैं, हम लोग देख नहीं पा रहे ना। हम लोग किसी को मारेंगे तो शरीर को ही मारेंगे, हम लोग को आत्मा नहीं देखती है, हम लोग उस लेवल पर नहीं है।
तो वहां पर जो किसी की मृत्यु नहीं हुई, हाँ, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। महाभारत में जो लोग थे उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनका मृत्यु नहीं हुआ, उनका कपड़ा बदला गया, उनको नया शरीर, आध्यात्मिक शरीर मिला, उस शरीर से वो लोग गोलोक धाम चले गए सबके सब। भगवान की कृपा से सबको गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। जितने भी लोग मरे महाभारत में, सब लोग वैकुंठ गए, सब लोग को मोक्ष मिला। 8 नंबर श्लोक। कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछना है, प्रश्न पूछेगा, नहीं पूछेंगे तो फिर मैं आगे चला जाऊंगा। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अभी आपने बोला कि तब हम लोगों ने बंदूक उठा के सबको मार दिए, तो ऐसे हम भी बोल सकते हैं कि हम सबका जो है शरीर शरीर का मुक्ति कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम अभी खुद ही आत्मा के स्तर पे हमारा वो दृष्टि नहीं है, हम लोग खुद ही शरीर को ही मैं मान रहे हैं, इसलिए हमारा अधिकार नहीं है। समझ रहे ना? तो उस समय क्या अर्जुन को वो ज्ञान हो गया था? हाँ, अर्जुन तो भगवान का नित्य पार्षद है, भगवान के सामने खड़ा है, क्यों नहीं होगा? भगवान उनको अगर दिव्य दृष्टि देंगे तो अर्जुन सब कुछ देख सकता है ना, क्यों नहीं देखेगा? और अर्जुन अगर नहीं भी देखता है, कृष्ण तो देख रहे हैं ना, और कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम इनको मारो, मैं बोल रहा हूँ। कृष्ण उनके सामने है, हमारे सामने कृष्ण नहीं है बोलने वाले। वैसे अर्जुन देख सकता है, क्योंकि कृष्ण के सामने जो खड़ा है उसको क्या दिव्य दृष्टि नहीं होगी? तो फिर किसको होगी? जो कृष्ण के साथ है उनको अगर दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी तो और किसको दिव्य दृष्टि मिलेगी? इसलिए ये तो स्वाभाविक है कि अर्जुन को दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। और एज अ क्षत्रिय के हिसाब से वो अगर आत्मा नहीं भी देखता है, उसका क्षत्रिय धर्म पालन करता है, क्योंकि वो क्षत्रिय है, इसलिए लड़ाई करके धर्म की स्थापना करके उनको दंड दे रहा है, यही अगर मान लेते तो भी कृष्ण के आदेश पे दंड दे रहा है। कृष्ण को पता है सच्चाई क्या गलत क्या। हम लोग अगर किसी को मारने लगेंगे, हमारी हम लोग एक नंबर तो क्षत्रिय नहीं है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर हम क्षत्रिय हैं भी, हमारी दृष्टि अपूर्ण हो सकती है, हम गलत कर सकते हैं। और वैसे यहाँ पर जो लिखा है तात्पर्य में, यहाँ पर वो बात लिखी है कि यहाँ किसी को मारा नहीं जा रहा था, उनका ड्रेस बदला जा रहा था, इसलिए इसको हत्या नहीं मानी जाएगी। हम लोग अगर कुछ करेंगे तो हत्या होगी, क्योंकि हम बॉडीली स्तर पे है ना। हम लोग आत्मा के स्तर पे जाएंगे, उसके बाद गोली चलाएंगे तो कुछ नहीं होगा। वो गीता में लिखा है, एक श्लोक है, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा स इमान लोका न हन्ति न निबध्यते। जिसको शरीर का अभिमान नहीं है, व्यक्ति सारे जगत को भी मार देगा तो भी वो, उसको मारने का कोई दंड नहीं मिलेगा। ये समझ में नहीं आएगा, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ सकती, डिफिकल्ट है ना, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे चला गया, उसको खाली आत्मा दिख रहा है। तब की बात हो रही, तब मारेगा ही नहीं तो किसी को क्यों मारेगा? अगर मारेगा तो बहुत सोच विचार के मारेगा, समझ के मारेगा। ओके, अगला प्रभु श्लोक। प्रभु इधर प्रभुपाद लिख रहे हैं, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। तो ऐसे समझ में नहीं आता, अगर कर्म से प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न रहेगा तो चेतना कैसे शुद्ध रहेगी? वहां पर कौन से लाइन में? आ, ये आपका Because one who works in Krishna consciousness is servant of all, he is very dear. उसके बाद वाला point। And because everyone is satisfied by his work, he is pure in consciousness. अच्छा, कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो कुछ भी करता है तो उसके कार्य से सबको संतुष्टि होती है, सब लोग प्रसन्न होते हैं उसके काम से, ये बात लिखा है।
सर्वभूतात्मा भूतात्मा। तो कृष्ण का भक्त कुछ भी करता है तो सब जीवों को उसमें कल्याण होता है, सबको अच्छा लगता है। और बिकॉज इसलिए वो प्योर है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ, एक मिनट। विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय, उसी को प्रभुपाद जी कनेक्ट किए हैं यहाँ पर दो शब्दों को। विशुद्ध आत्मा के साथ कनेक्शन किया, भूत आत्मा को, सर्वभूत आत्मा को विशुद्ध आत्मा से कनेक्ट किया। इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो व्यक्ति सब जीवों को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, उसकी चेतना प्योर है। प्योर का मतलब वो खुद को स्वार्थी नहीं हो, उसको सेल्फिश डिजायर नहीं है। अगर सेल्फिश डिजायर होता तो सबको प्रसन्न नहीं कर पाता, ये बोल रहा है। समझ में आया? अगर सेल्फिश डिजायर होगा तो सबको प्रसन्न नहीं कर पाएगा। सबको सेल्फिश प्रसन्न डिजायर, सेल्फिश डिजायर नहीं है तो मतलब चेतना शुद्ध है। इसका मतलब चेतना शुद्ध है उसकी। और किसी और का डिजायर है, अगर तो मान लीजिए खुद का डिजायर नहीं है, सेल्फ का डिजायर नहीं है, और किसी और का डिजायर फुलफिल कर रहा है। हम्म। अ, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उसके कार्य से केवल भगवान को खुशी करने के लिए करता है, और किसी के लिए, किसी और के लिए करेगा तो शुद्ध चेतना नहीं होगी और सब लोग खुशी नहीं होंगे। अगर भगवान को खुशी करने के लिए कार्य करेगा तभी सब आत्मा खुशी होगी, क्योंकि भगवान सबके परमात्मा है। तो परमात्मा को खुशी करने सब आत्मा खुशी हो जाती है। जैसे वही एग्जाम्पल है, पेड़ के मूल में पानी डालने से डाल पत्ते को पानी मिलता है। इसी प्रकार परमात्मा को खुशी करने से सब आत्मा खुशी हो जाती है। लेकिन परमात्मा को खुशी नहीं करके और किसी को खुशी करेगा तो वो काम नहीं होगा। तो प्रभु ये आगे बोल सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं इसको? जैसे चेतना शुद्ध है इसीलिए सभी व्यक्ति को प्रसन्न कर पा रहा है, ये जो सीरियल में आया है सबको हाँ, आगे प्रसन्न हो कर। सकता है, वो आगे हो सकता है, ठीक है। ये 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 जरूरी नहीं है कि ये प्रसन्न करता तभी शुद्ध है, आगे भी हो हाँ हाँ, सकता है। वो आगे आगे पीछे उल्टा लिखा हुआ है, बोल सकते हैं, हाँ, ठीक है। विपरीत है, कभी कभी ऐसा लिखा जाता है। ये भी एक लिखने का। ठीक है। 8 नंबर श्लोक। नेव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् शशन् लपन् विसृजन् गृह्णन् मेषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् मिशन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अनुवाद राजू को पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। दिव्य भावना मृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। तात्पर्य पढ़िए। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है,
किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। अरे वो भगवान का शुद्ध भक्त कुछ देखता है तो कृष्ण के लिए, सुनता है तो कृष्ण, बोलता है तो कृष्ण, खाता है तो कृष्ण प्रसाद, इवन की आंख की पलक भी बोलते झपकाता है तो वो भी कृष्ण। ये उन्मेषण निमेषण भी, अगर आंख का निमेष भी वो, उनका पूरा बॉडी अस्तित्व ही भगवान की सेवा के लिए है। कितना मतलब सोच सकते हैं ना, कितना कॉन्शियसनेस है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है भगवान की सेवा में। उसका पूरा अस्तित्व ही भगवान को समर्पित हो चुका। उनका शरीर हिलता डुलता है तो भी भगवान के लिए, अपनी इच्छा से अपने लिए कुछ नहीं करता। वो कभी नहीं सोचता है कि मेरे को हाथ हिलाना है कि मेरे को मुंह हिलाना है, अपने लिए नहीं सोचता। वो इतना हाई लेवल पे चला गया है, जब भगवान की इच्छा से ही पूरा शरीर को हिलन डुलन हो रहा है। अगला श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपके नजर में ऐसे कोई व्यक्ति हैं अभी? प्रभुपाद जी का मुझे कुछ कुछ एक्टिविटी देख के लगता है। हाँ, प्रभुपाद जी का वीडियो देखेंगे पुराना, तो उनको चलते फिरते जब देखते हैं तो ऐसा दिखने से लगता है तो उनका शरीर किस तरह से, उनका हाथ हिलाने का जो, पाँव हिलाने का, मुंह हिलाने का जो उनका स्टाइल है, उससे लग रहा है कि कितना कृष्ण भावना में डूबे हुए हैं। अभी प्रेजेंट बाकी टाइम में? प्रेजेंट टाइम में बाकी जितने भी गुरुदेव और सन्यासी है, भक्त, उनका सारा जीवन कृष्ण को समर्पित ही है। वो बोलते हैं तो कृष्ण के लिए ही बोलते हैं, खाते हैं तो कृष्ण के प्रसाद खाते हैं, वो श्वास ले रहे हैं, जी रहे हैं तो कृष्ण के लिए जी रहे हैं, उनको तो जीने की जरूरत नहीं है। तो वो आंख खोलते तो कृष्ण के लिए खोल रहे हैं, आंख खोल के पहले ही कृष्ण का दर्शन करते हैं, सोने के समय कृष्ण का दर्शन करते हैं, जब मुंह खोलते हैं नींद से उठ के तो पहले कृष्ण का नाम बोलते हैं, सोने के समय कृष्ण का नाम बोलते बोलते सोते हैं। तो उनका जीवन तो कृष्ण में डूबा हुआ है। सभी शुद्ध भक्तों का जो हमारे गुरुवर्ग है, वो लोग सब ऐसी इसी तरह का लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं। प्रभु ये श्री प्रेमहित महाराज है ना, तो आज हाँ। से 4-5 साल पहले प्रभु उनको तो कोई जानता नहीं था प्रभु। तो आप उनका लेक्चर बीच बीच में सुनते थे, तो आपने कहा था कि महाराज के बारे में बताया था आपने प्रभु कि महाराज स्पेशल है। तो हम्म। आपने उनमें भी देखा होगा प्रभु। तो हाँ, हमने भी देखा और गुरु महाराज को भी देखा है हमने। गुरु महाराज भी जब सोते हैं ना तो कृष्ण नाम जप करते करते बोलते बोलते सोते हैं, नींद से उठते हैं तो पहले कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, 24 घंटा कृष्ण कॉन्शियस रहते हैं। हाँ, वो भी है, प्रेमानंद महाराज का भी बोल सकते हैं, ऐसे बहुत वो भी है। 100% कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं आ, क्या नाम, हाँ, हम लोग को अगर कोई, अगर आपको समझ लीजिए मैं नाम बता दूं कि ये फलाना व्यक्ति है, तो आप क्या करेंगे, करेंगे क्या? जी, पूजा करने लगेंगे तुरंत प्रभु जी से। हाँ,
पूजा करने से होगा नहीं ना, आपको उनका उपदेश को फॉलो करना है। बात यही है। नाम बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नाम बोलने से होगा नहीं, होना है आपको उसके उनके उपदेश को फॉलो करना है। हमको कोई शुद्ध वक्त की जो वाणी है ना, उसको फॉलो करना है। वाणी तो सब शुद्ध भक्तों की वाणी हमारे सामने अवेलेबल है। हरे कृष्ण। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। ओके, इसकी मेरे को आप लोग बोले तो याद आ गया, एक मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में ये बात इसी श्लोक के ऊपर मैंने एक लेक्चर दिया था हावड़ा में, ठीक है, जिसमें मैं बोला था कि शुद्ध भक्त का हर अंग अ, कृष्ण भावना के बिना हिलता नहीं है। उसके ऊपर सूर्यवंशी को ने एक वीडियो डाला प्रभुपाद जी का। हाँ, वो वीडियो अगर आप लोग देखेंगे, पुराना है, उसमें प्रभुपाद का देख के आपको जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको आप देख पाएंगे आंखों से। प्रभुपाद का लाइफ में पूरा दिखता था ये, और वो वीडियो भी है YouTube में हमारा अपलोड किया हुआ है। आप लोग शेयर करिएगा इसको, नहीं तो सूर्यवंशी को पूछेंगे, वो शेयर कर देगा। वो मैंने पर्सनली देख के मुझे फील आया था। बहुत पहले इसी श्लोक के ऊपर मैंने पहले बोला हूँ, पहले बोले इसी श्लोक या इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात किया था मैंने। तब ये वीडियो बनाया गया इसी के प्रभु ऊपर। चैनल में है आपका, प्रभु यूट्यूब चैनल में है? हाँ, चैनल में है, और उसमें शॉर्ट वीडियो में है, छोटा छोटा वीडियो है। दो अच्छा, 4 मिनट का वीडियो, 4-5 मिनट का वीडियो है। ठीक है प्रभु। इसी के ऊपर मैं बोला भी था, और वो लोग ने इसी के ऊपर वीडियो ढूंढ के निकाल लिया भक्तों ने। शायद सूर्यवंशी व सागर जो भी था, किया था एडिटिंग। ओके, प्रभु 10 नंबर होगा। प्रभु हाँ, ये वाला पॉइंट है प्रभु, उसके निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों का ये डिस्कशन करना है प्रभु, न कि ये बाद में पांच करेंगे। का 5 कारण का डिस्कशन वो 18 अध्याय में आएगा, ठीक है प्रभु। ओके। 18 चैप्टर में आएगा, इसलिए मैं छोड़ दिया। हमारा कुछ भी हम करते हैं तो 5 कारण उसमें रहते हैं, उनके बिना कोई एक्टिविटी नहीं होता है। लेकिन शुद्ध भक्त का जो एक्टिविटी है, बोले 5 कारण के ऊपर ही प्रभुपाद जी ये बोल रहा है। प्रभुपाद जी खुद लिख रहे हैं ना, और उन्होंने खुद अपने जीवन में वो प्रैक्टिस किया है। उन्होंने ये प्रभुपाद लिख रहे ऐसे नहीं लिख रहे हैं, उन्होंने पहले खुद अपने जीवन में आचरण किया, फिर लिख रहे हैं तात्पर्य में। इसलिए प्रभुपाद जी ही हमारे आइडियल है। उन्होंने जो भी लिखा है सारे ग्रंथों में, अपने जीवन में उन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया है, और उनकी शिक्षा में कहीं पर कंफ्यूजन नहीं है, कहीं पर कंफ्यूजन नहीं है। रामानंद महाराज का भी प्रवचन मैं पहले आप लोगों से क्या था सुनता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आ, नए लोग, आप लोग जैसे हैं, कभी कभी भ्रमित हो सकते हैं। कभी कभी वो एक्सट्रीम एक्सट्रीम डाइवर्जन बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि बहुत इतना एक्सट्रीम उनका होता है ना, कभी बोलते हैं कि ये हर श्वास में नाम लेना चाहिए। ठीक है, सुना होगा ना आप लोग। हाँ प्रभु। स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ प्रभु जी? एक्सट्रीम बता रहा हूँ, एक्सट्रीम का अर्थ बता रहा हूँ। एक्सट्रीम मतलब, ठीक है बोल रहा हूँ, समझ जाएंगे। एक लेक्चर में बोलते हैं कि आपको हर श्वास में नाम लेना है, दूसरे लेक्चर में दिन में आप खाली 100 बार राधा नाम कर लो, काम हो जाएगा। समझ गए एक्सट्रीम क्या हुआ? दो एक्सट्रीम हो गया ना। एक तो हर श्वास में लेना आपके लिए संभव नहीं है, अगर आप इसी मोमेंट में आप कर नहीं पाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा।
दूसरा बात, अगर आप सो नाम करने लग जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है। सो नाम से तो होगा नहीं। प्रभुपाद ने 16 माला बोला, तो प्रभुपाद बैक टू बैक एक ही पॉइंट पे अड़ी डिगे रहे। 16 माला तो 16 माला। अभी ऐसे नहीं बोले कि आज जैसे आधा घंटा पहले बोलते कि 6 घंटा तुम साधना करो। हाँ, महाराज बोलते 6 घंटा, नहीं होता है तो 3 घंटा, नहीं होता है तो 1.5 घंटा, नहीं होता तो आधा घंटा करो तो भी चलेगा। तो ये जो है ना, यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी महाराज दे रहे हैं ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन। ये एक मैंने एक बताया, ऐसे 100 कंफ्यूजन है। मैं तो बहुत प्रवचन सुना हूँ। प्रभु जी, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति के लिए स्पेशली बोल रहे हो, उसके लिए ऐसा करना ऐसा करना। हाँ, लेकिन वो आप ऐसा लेना चाहिए, आपको सुनने वालों को ऐसा समझना चाहिए। लेकिन मैं तो वो तो सबको ही बोल रहे थे ऑडियंस में, एक व्यक्ति को नहीं बोल रहे थे। व्यक्ति होता है एकांतिक में, व्यक्ति का बात होता है। सत्संग बोलते तो सबके लिए बोलते हैं। अभी पकड़, वही बात है ना, वो ध्यान रख के मतलब, इसलिए प्रभुपाद आचार्य है, ये युगाचार्य है। प्रभुपाद एम्पावर्ड सोल है, उनको टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस का आइडिया इतना सुपर है प्रभुपाद जी को। उनको पता है कि अफ्रीका में क्या बोलना है, अमेरिका में क्या बोलना है, इंडिया में क्या बोलना है। और उनकी बात 10,000 साल की बात भी लोग पढ़ेंगे तो भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सब ध्यान में रख के जो बोलता है वो ये आचार्य है। और प्रभु वो आर्मी को बोलते हैं कि आर्मी वाले कुछ भी खा सकते हैं, मतलब वो भक्ति कर सकते हैं ऐसे भी। तो वो भी लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कोई आर्मी का कोई आता है तो बोलते हैं कि वो प्याज लहसुन खा सकता है, कुछ भी खा सकता है, तो आर्मी में है तो। हाँ, तो मैं बोला ना, ऐसे एक 100 पॉइंट में बता दूंगा। इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि पहले, सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि एक बार प्रभुपाद का पूरा ग्रंथ पढ़ के कंप्लीट करिए, जी, जितना आपका फास्ट हो सुंदर सके। आ रहा है। आवाज कट रहा है उसके प्रभु बाद, जी। ये कौन है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? हाँ, एक बार उर्मिला साहब प्रभुपाद, बंद करो, म्यूट करो। कौन है? तो एक बार प्रभुपाद ग्रंथ सारा पढ़ लेंगे ना, उसके बाद आप प्रवचन सुनेंगे तो वो जो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। फिर आप सुनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुन पाएंगे, फिल्टर करके सुन पाएंगे। अभी फिल्टर नहीं कर पाएंगे, यही प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, जैसे अभी अरिंदम ने एक बताया। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन आते होंगे ना सुनने के समय। हाँ प्रभु, आप बोले तो प्रभु ध्यान में आया, नहीं तो होता है ना, आप जो बोलते हैं ना, मतलब कभी कभी हम लोग एकदम सुनते हैं तो पूरा महाराज बोल रहे हैं, जो भी ठीक ही बोल रहे हैं, ज्ञानी है, वैसा वाला कॉन्शियसनेस से देखते हैं। आपने अभी बोला तो मेरे को ध्यान में आया प्रभु। कॉन्सियसनेस ऐसे होना चाहिए, जब सुनेंगे तो श्रद्धा के साथ सुनना है, लेकिन फिल्टर करना आना चाहिए। और नहीं आता तो पहले प्रभुपाद की ग्रंथ पढ़ लीजिए अच्छे से। एक बार चैतन्य चरितमृत अगर थरोली पढ़ लेंगे, फिर आपको एकदम दिमाग पक्का रहेगा, फिर कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। तो तो हमारा गौड़ीय आपके वैष्णव, आपके गाइडेंस के बिना तो प्रभु नहीं समझ में आया कुछ ही प्रभु। अब खुद से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आपका अगर अगर कुछ में कुछ मतलब डाउट इतना के लिए आप। हाँ, इतना डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। चैतन्य चरितमृत कोई बड़ा बात नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं बंगला आना चाहिए, बंगला आज नहीं आता अगर अच्छे से तो नहीं समझ हाँ पाएंगे, हाँ, हम तो बंगला में ही तत्व नहीं पढ़ते समझ हैं। पाएंगे। मैं तो बंगला में ही पढ़ता हूँ, मेरे को कोई अच्छा लगता है। और उसमें बंगला में ओरिजिनल है ना, फिर आपको हिंदी पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा डिफिकल्ट होगा पढ़ने में, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर मैं रहता हूँ जहाँ पर कुवदन इको विलेज में, जितने भी भक्त यहाँ पर है सब मराठी है। आंध्र प्रदेश के, ये लोग ने चैतन्य चरितमृत याद कर लिया बंगला। मैं तो, हम्म। मेरे को नहीं आता इतना श्लोक इन लोग आता। मैं तो शॉक्ड हो जा रहा हूँ कि ये लोग इतना अच्छा बंगला कैसे गा रहे हैं और याद कर लिया। तो इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं चैतन्य चरितमृत।
ओके। प्रभु आप गोवर्धन इको विलेज में अभी? हाँ हाँ हाँ। ओके, हाँ, गौरांग का दर्शन प्रभु करके हैं। आई थिंक वो साउथ के हैं, उन पूरा याद कर लिए आप जैसे बताए थे। गौरंग दर्शन प्रभु का मैंने सुना, उनका वो इतने बिजी रहते, वो तो बहुत कम हमारे क्लास में आते हैं। हाँ। और दूसरे डिवोटी जो आ रहे हैं ना, सब के सब चैतन्य चरितमृत के श्लोक बोल रहे हैं यहाँ पर। और गौरांग दर्शन तो इनके सबके टीचर है, बाकी लोगों के। हाँ। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 10 हम लोग पढ़ लिया ना, उसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ना बाकी है। जैसे वो पढ़ी। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। हरे कृष्ण। तात्पर्य। यहाँ पर ब्रह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावना में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्वम हयेत ब्रह्म मंडक्यु उपनिषदु तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूप मंत्रम च जायते मुंडक उपनिषद तथा भगवत गीता में 14.3 मम योनि महद ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। इस उपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, अतः वे केवल उन्हीं की है। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवान गीता 3.30 में भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संशय संपूर्ण कर्मों को मुझे कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपने स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। हरे कृष्ण। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, हमारे जितने भी कर्म है, मतलब सुबह से शाम तक जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कि कृष्ण भावना में भावित होकर कर्म करना है, मतलब कृष्ण के लिए करना है। ब्रह्मणि आधाय, आधाय का अर्थ होता है हाँ, उसमें निवेश करना, उसमें ऑफर करना। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, पूरा भगवान को निवेदित करते हुए कर्म करना है। और संगम त्यक्त्वा, और अपना मुझे क्या मिलेगा ये नहीं भूल जाना है। मेरी आसक्ति त्याग करके ब्रह्म को, कृष्ण को खुशी करने के लिए कर्म करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई करेगा, तो जैसे कमल का पत्ता, कमल फूल का पत्ता जैसे पानी में रहते हुए भीगता नहीं है, वैसे भी वो भौतिक गुणों से भीगेगा नहीं, भौतिक गुण उसको स्पर्श नहीं करेंगे। वो भौतिक कल्म से मुक्त रहेगा अगर कोई कृष्ण भावना भावित होकर के कृष्ण के लिए कर्म करेगा तो। क्योंकि हमारा शरीर, हमारा वाणी, हमारा मन सब कुछ कृष्ण से बना है, कृष्ण से आया है, कृष्ण का है, इसलिए उनकी सेवा में लगा के रखना चाहिए। यही प्रभुपाद बोल रहे हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या
केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संयम तत्त्वात्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। पढ़िए नेक्स्ट मन टिकमान मत पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तात्पर्य पढ़िए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.187 इसका वर्णन इस प्रकार किया है। या यस्य हरे दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्नवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस प्रकार से भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था है। हरे कृष्ण। ये जो श्लोक है ये जो दिया हुआ है तात्पर्य में, श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। इहारस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। इहा मतलब इच्छा। इहा का अर्थ था इच्छा। तो इहा मतलब इच्छा, हरेर दास्य, हरि का दासत्व, हरि की सेवा करने की इच्छा। कैसे? कर्मणा मनसा गिरा, कर्म से मतलब शरीर से, मन से, और गिरा मतलब वाणी से। वाणी से, मन से और शरीर से हरि की सेवा करने की इच्छा जिनके अंदर है वो व्यक्ति निखिलासु अपि अवस्थासु, निखिल अवस्था में क्यों न रहे, किसी भी अवस्था में क्यों न रहे, वो जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त एक शब्द होता है। जीवन मुक्त किसको बोलते हैं? जीवन मुक्त मतलब क्या? आदमी मरने के बाद मुक्त होता है ना। जब कोई आदमी मर जाता है शरीर छोड़ने के बाद वो मुक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर जिंदा ही है और मुक्त हो गया उसको जीवन मुक्त कहते हैं। कैसे हो सकता है? जिंदा आदमी कैसे मुक्त हो सकता है? जिंदा आदमी मुक्त होने का मतलब हो गया कि उसको भौतिक शरीर से और कोई संबंध नहीं रह गया, केवल वो परमात्मा की सेवा में डूबा हुआ है। वो जीवन मुक्त कहलाता है। उसका खोखला शरीर खोखला हो गया है, शरीर खाली दिख रहा है लेकिन एक्चुअली वो शरीर से अलग हो चुका है। समझ गए? अभी वो शरीर में है लेकिन शरीर से अलग हो गया है। शरीर से कोई उसको संपर्क कट गया है उसका, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। जैसे नारियल जब पक जाता है तो पका हुआ नारियल आप देखते हैं ऐसे बजाने से कैसा होता है? नारियल पक गया है और मतलब लाल रंग का हो गया है बाहर में छिलका उसका, उसको जब हिलाएंगे
तो अगर आप सबको एक्सपीरियंस होगा, पक्का नारियल गिलाने से अंदर का भाग नारियल से अलग हो जाता है, इसलिए वो डुक 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 बजता है। ऐसे ही जो जीवन मुक्त है वो शरीर के अंदर है लेकिन शरीर से अलग हो जाता है। कौन जीवन मुक्त है? जिसकी इहा, जिसके मन में एकमात्र इच्छा है कि मैं वाणी से, शरीर से और मन से हरि की सेवा करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ऐसा जो जीवन जीता है वो जीवन मुक्त हो जाता है, शरीर में रहते हुए शरीर से अलग है। बहुत लोग सुसाइड करते हैं। मैं बोला जिनको सुसाइड करना है तो सुसाइड मत करिए, यही करिए, आप शरीर से अलग हो जाइए और भगवान में डूब जाइए। सुसाइड क्यों कर रहे हैं? ये रियल सुसाइड होगा। सुसाइड अगर करना ही है तो यही करिए ना सुसाइड। जब आपको फैमिली से, संसार से अलग हो जाना है तो हो जाइए अलग, सब भूल जाइए, सब मोबाइल बंद कर दीजिए, लैपटॉप बंद कर दीजिए, पूरी दुनिया से बात करना बंद कीजिए, खाली आप परमात्मा में डूब जाइए, हो गया सुसाइड। लेकिन ये सुसाइड नहीं करेंगे लोग, वो वाला करते हैं फालतू। असली सुसाइड तो यही है, अगर करना है तो यही करना चाहिए। जब आप ऑलरेडी सब दुनिया से नाता काट रहे हैं तो काट दीजिए, तो आपको भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा ये वाला सुसाइड करने से। और उस सुसाइड में तो नरक में जाएंगे, भूत बनना पड़ेगा। मुझे पता नहीं, मेरे को कभी दिमाग में ऐसा आता है कि जब किसी को सुसाइड होने का, मेरे को तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं अगर होता तो मैं तो सही में एकदम पूरा यही कर लेता। जिन लोग को सुसाइड का इच्छा होता है उनको इसको क्या करना चाहिए? सब कनेक्शन काट के भगवान में डूब जाना चाहिए। वो जीवन मुक्त है जो सुसाइड कर लिया, मतलब सोशल सुसाइड कहते हैं उसको, हमारे भाषा में उसको कहते हैं सोशल सुसाइड। जैसे नागा बाबा का आजकल बहुत वीडियो आ रहा है, वो नागा बाबा मतलब सोशल सुसाइड, समाज से कोई लेना देना नहीं है, खत्म। ओके। अगला श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु। जी प्रभु जी, जैसे ये अभी कुंभ स्नान का ये चल रहा है, ये क्या कृष्ण संबंधी कार्य हो रहा है कि नहीं है? देखिए, जो ऑलरेडी कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं, हम्म, उनको जरूरत नहीं है जाने की, कुंभ स्नान करने की, नहीं करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कृष्ण भक्ति में नहीं है, समझ रहे हैं, जो भक्ति में नहीं है, भौतिक भौतिकवादी है, उनके लिए जरूरी है जाना नहाने को। क्या क्या समझे? नहाने को, जो खाली नहाने जाते हैं वो गोखर है, वो गधे और गाय है। नहाने जाते वो खाली गाय और गधे, नहाने नहीं जाना चाहिए। वहां जाके साधु संतों से सत्संग करना चाहिए। कुंभ एक्चुअली सत्संग करने का लिए बना हुआ है, और नहाना तो एक बहाना है, ठीक है। तो भागवत में लिखा है जो लोग खाली नहाने जाते हैं तीर्थ में, वो लोग गोखर है, मतलब गधे हैं। और वहां जाके सत्संग नहीं करते हैं, खाली नहा के डुबकी लगाने जाते हैं, वो गधे हैं। डुबकी लगाने नहीं जाना चाहिए वहां पर, ज्ञान की गंगा में डुबकी मारनी चाहिए वहां जाने के बाद। क्योंकि वहां पर दुनिया भर से बड़े बड़े संत साधु आए हुए हैं, तो उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जाकर। क्या क्या समझे? समझ गए प्रभु जी कि हम लोग को वहां पे नहीं जाना चाहिए। आप लोग ऑलरेडी ज्ञान का अगर डुबकी लगा जाना भी रहे चाहिए तो जी, हैं। ऑलरेडी और आप लोग तो जाना भी चाहिए तो कम। गीता में ज्ञान की डुबकी लगा रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं,
वही उधर प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, उधर और कोई हाई सेल्फ रियलाइज सोल अगर संग मिलता है, देखिए हम लोग को कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी का हम लोग को संग मिल रहा है, ऑलरेडी भक्तों का संग मिल रहा है, इसलिए जाने की जरूरत नहीं है, यस प्रभु। नहीं तो और भटक जाएंगे। इस्कॉन का वहाँ पंडाल बनता है, तो इस्कॉन वहाँ पंडाल क्यों लगाता है? प्रचार करने के लिए, और कुछ पर्पज नहीं है, नहाने के लिए नहीं, डुबकी लगाने के लिए नहीं। प्रभुपाद जी हर कुंभ मेले में अपना टेंट लगाते थे, और क्यों लगाते थे? प्रचार के लिए। कुंभ मेले से बहुत लोग भक्त बने। नंबर 12 युक्त कर्म। अच्छा टाइम हो चुका है, और एक दो श्लोक कर लेते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तो कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। सरिता माता पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वो समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वो बंध जाता है। तात्पर्य पढ़े प्रभु जी। हाँ, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा देहांत बुद्धि वाले व्यक्ति में ये अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वो निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती है। भगवान की किसी कर्म के फल की चिंता का कारण, प्रभु जी स्किप हो गया, मैं फोन में देख रही थी, स्किप हो गया थोड़ा सा। अच्छा कौन से पढ़ रहे हैं ना? जी प्रभु जी। ओके ओके, और कोई पढ़िए। भागवत में किसी कर्म के फल, फोन में ढूंढ के नहीं मिलेगा, फोन में चला जाने से मिलता नहीं है। पढ़िए, आप पढ़िए मुझे समझ। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्वमंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर है। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति की कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ कंपेयर किया गया, एक तो जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के लिए कार्य कर रहा है उसका, और जो भगवान के लिए कार्य नहीं कर रहा है, सकाम करेंगे उसका, तो फले सत्तो निबद्धते। जो अपने लिए कर्म कर रहा है वो बंधन को प्राप्त होगा, और जो भगवान के लिए कर रहा है वो परम शांति को प्राप्त होगा। यही बात बताई गई। कवि जी, हाँ इसमें बार बार जो है भगवान के लिए कर्म करना बताया जा रहा है। इसको कैसे मैंने विचार कीजिए, सेटअप नहीं हो पा रहा है कि हाँ कैसे हम इसको समझे कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं ना अपने लिए कर रहे हैं। वो हाँ, ये मैंने बात करने का तरीका था, भगवान के लिए सोचते हैं लेकिन भगवान के लिए वो बीच में अपना ही विचार आता है कि हम कैसे हो पाएंगे, ऐसे कर पाएंगे। तो ये बहुत ये मुश्किल है। प्रश्न आना चाहिए। मतलब अगर जो गीता पढ़ता है और ऐसा प्रश्न नहीं आता है, मतलब वो
खाली क्या बोलते हैं, अपने आप को धोखा देने के लिए पढ़ रहा है। अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे तो आपके मन में विचार आएगा ही, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं अपने जीवन में कैसे उतारूंगा। ये सवाल नहीं आता है, मतलब आप, तो ये प्रश्न है कि जो लिखा है बार बार कृष्ण के लिए करो, कृष्ण के लिए करो, तो कृष्ण के लिए कैसे करेंगे हम, ये सवाल है ना। क्योंकि हम तो देखिए ऐसे करना है कृष्ण के लिए, आ, ऐसे करना चाहिए। बहुत सारा तरीका है कृष्ण के लिए करने का, बहुत सारा तरीका है। पहले तो जब आप कर्म आरंभ करेंगे, दिन आरंभ करेंगे, तब ऐसा कहा जाता है कि ये सोचिए कि आज का सारा दिन का सारा कार्य मैं कृष्ण को उसी के लिए करूंगा। और रात को सोने के समय कि मैं जो भी किया कर्म वो कृष्ण को अर्पण कर रहा हूँ। इधर हमारे गोवर्धन विलेज में बार बार इधर का बोलना पड़ रहा है। सुबह डेली जितने भी कर्मचारी हैं, जहाँ इतने मतलब यहाँ पर जितने भी नौकरी करते हैं, सब लोग को सुबह एक बार 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए उनको सत्संग, गेट के ऊपर ही खड़े खड़े सब लोग सत्संग करते हैं। जैसे मिलिट्री के जवान लोग जैसे खड़े होते हैं, वैसे स्कूल में जैसे हम लोग पीटी करते हैं, ऐसे कर सबको खड़ा हो जाते हैं। और उनको ये श्लोक डेली गाते हैं वो लोग, कायेन मनसा वचेन्द्रियाणम, मैं आज दिन भर जो कुछ भी करूंगा हे कृष्ण आपको अर्पित कर रहा हूँ। भागवतम का एक श्लोक है, नारायणम समर्पयामि। हे नारायण, मैं मेरे शरीर से, मन से, वाणी से जो कुछ भी कर्म कर रहा हूँ आपको समर्पित करूंगा। ऐसा वो डेली ये लोग एक श्लोक पाठ करते हैं। तो ये सुबह और रात को करना चाहिए पहले। उसके बाद जब आप कर्म करते हैं, समझ लीजिए आपने कोई सौदा किया, कोई डीलिंग किया, वो तो नेचुरली कुछ प्रॉफिट के लिए किया, तो प्रॉफिट जब आएगा ना, तो उससे तो आप भगवान की सेवा करने वाले हैं ना। ये सोचिए, जो पैसा आएगा उससे आप क्या करेंगे, आप अपना घर चलाएंगे, परिवार चलाएंगे, खाना खाएंगे। तो क्यों खाना खा रहे हैं, क्योंकि शरीर के लिए, तो शरीर फिर भगवान की सेवा में लगेगा। ये एक हो गया, मतलब ये हो गया कैलकुलेशन सब। लेकिन डायरेक्ट कैसे होगा, डायरेक्ट होगा जब आप काम कर रहे हैं ना, उस समय कृष्ण को याद करिए। जब आप कर रहे हैं काम, उसी समय कृष्ण को याद करिए कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, वो डायरेक्ट हो जाएगा। ये जैसे कौन सा काम कर रहे हैं आप, जो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक काम का नाम बोलिए, तो मैं बताऊंगा कैसे उसको कृष्ण कॉन्शियस में किया जा सकता अभी जैसे किसी पट्टी का माला है, उसको हमको बना करके देना है उसको, है। तो कोई इसी पार्टी का बात माल है, उसको बना कर देना है, ठीक है। हाँ तो आप जब बना रहे हैं ना काम, आप कोई चीज बना रहे हैं, मशीन के ऊपर जब आप काम करते हैं ना, तो मशीन के हाँ ऊपर जब आप बटन दबा रहे हैं, तो हरे कृष्ण बोल के दबाइए बटन। जितनी बार दबाएंगे उतनी बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। आप दुनिया को भूल जाएंगे, उसी में डूब जाएंगे। समझ रहे हैं, बहुत इजी है। मशीन का काम करते करते कृष्ण में आप डूब जाएंगे ना, आपको हाथ भी नहीं कटेगा, पाँव भी नहीं कटेगा, कुछ नहीं होगा। प्रभु जी, हम एक इसी बात पे हम एक इंसिडेंट शेयर करते हैं। संडे को मैंने क्लास अटेंड नहीं किया था, वैकुंठ एकादशी था, तो बुक हम्म, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे प्रभु जी यहाँ पर। तो मेरे बच्चे हम्म। को भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगा दिए थे। तो सुबह 2 घंटा 3 घंटा वो किया, उसको एक भी नहीं हुआ, क्योंकि वो चैंटिंग करता है घर में। शाम को फिर घर में प्रसाद पाने के बाद बोले, तुम तो चैंटिंग किया नहीं करके तुमको नहीं मिला। मतलब यकीन मानिए, मैं तुक्का में बोला प्रभु जी। वो चैंटिंग किया 1-2 राउंड, शाम के समय तक करीब 10-12 भगवत गीता कृष्णा बुक भेज दिया वो। अरे वो, तो जब आप कोई काम करते हैं, जैसे आप मशीन पे काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आप हरे कृष्ण को ऐड कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई डिफिकल्टी नहीं है। और वो डायरेक्ट कृष्ण हो जाएगा। तब उस समय आपको पार्टी भी याद नहीं आएगी, और कुछ ही नहीं। वो आप कृष्ण में आप सोच रहे हैं कृष्ण के लिए मैं कर रहा हूँ,
हाँ, कृष्ण ही वहां पर आपका कार्य को डायरेक्ट रिसीव कर रहे हैं सीधा। वो भक्ति शुद्ध भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जैसे घर जी, में कोई मेहमान हुआ है तो जैसे माला में भी कमी हो जाती है, गीता उता का पाठ उठ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर क्या समझेंगे? मेहमान मतलब कौन, बोलिए। कोई भी जैसे लड़की आ गई, बहू आ गई, या कोई वही मैं जैसे। पूछ रहा था, मेहमान मतलब आप मैं हाँ, समझ गया। अगर एक मेहमान होता अतिथि, और अतिथि देवो भव वो दूसरा, और लड़की देवो भव वो दूसरा चीज है, वो अलग बात है। लड़की आई मतलब माया आ गई है, आप माया हाँ। में फंस जा रहे हैं, और माया में फंस के जब छोड़ रहे हैं। जब तो कर लेते, जैसे परसों था तो हम क्लास नहीं कर पाए, हाँ, तो वही। लड़की बहू आने से आप उन लोग को बोल सकते हैं कि मेरा ये शेड्यूल है, ये मेरा प्रोग्राम है, इस समय में बिजी रहूंगी, इस समय में फ्री रहूंगी, क्योंकि वो अपना व्यक्ति, वो अतिथि नहीं है। हाँ, अगर अतिथि होता कोई अननोन दूर का, कोई अचानक बम्बई से कोई ट्रीटमेंट करने आ गया, अचानक घर पे खुद चढ़ गया, तो उसका सेवा करना वो दूसरा बात, वो धर्म आता, अतिथि धर्म है। उसके लिए आप अपना भक्ति को त्याग कर सकते। लेकिन जिनके घर पे वो माया रूप में, माया देवी रूप में आ रही है, अलग रूपों में, बेटी आ गई, पोते आ गए, पोती को गोदी में लेके खिलाते रहो अभी, क्योंकि सारा दिन पोते हल्ला गुल्ला करते रहेंगे घर में, और वो भक्ति नहीं, ये माया है, अतिथि सेवा नहीं है। जैसे सब कर्म भगवान को अर्पित करते हैं, तो उसमें हम लोग का कोई गलत कर्म होता है तो उसको कैसे अर्पित करेंगे प्रभु जी? गलत कर्म को भगवान में अर्पित नहीं हो सकता है, लेकिन उस समय भगवान को याद कर सकते, भूलना नहीं चाहिए भगवान। नहीं, जैसे रात में बोल के सोते हैं कि जो भी हमसे कर्म हुए हैं वो सब आपको समर्पित हो, और जो गलत कर्म हुए उसको, उसके लिए माफी मांगते हैं, तो ये सही है क्या? हाँ, हाँ, ठीक है, ये ठीक है। जो गलत हो गए उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं, और कल दोबारा नहीं करने का कोशिश करेंगे, सुधारेंगे गलत कर्म को। ठीक है प्रभु जी। क्या विजय शर्मा को और कुछ क्वेश्चन था? हाँ प्रभु जी, जैसे मान लीजिए कि हम कुछ अर्जन कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, और उस कमाई से ये नहीं हो रहा, हम सोच रहे कि हे भगवान और कुछ कमाई हो जाए, कमाई, तो ये किस तरीके से माने, ये कैसे हम इसको लें? आ, कमाई कर रहे हैं, देखिए, मेहनत आप ज्यादा करिए कम करिए उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन क्या मिलेगा नहीं वो उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। हम्म? हे भगवान ज्यादा दे दीजिए, ये बोलने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत करिए ज्यादा, हाँ, ताकि आपको अगर ज्यादा पैसे की जरूरत है तो ज्यादा मेहनत करिए, और इनकम होगा ज्यादा। लेकिन उसके लिए भगवान को क्या बोले, भगवान को नहीं बोलने का, क्योंकि हम मेहनत करेंगे, फिर भगवान की इच्छा होगी तो ज्यादा इनकम होगा, इच्छा नहीं होगी तो नहीं होगा। नहीं, बहुत प्रयास करने के बाद नहीं, अगर जैसे सफल नहीं मिला, 100% दे रहा है हम अपना, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, तो उसमें कैसे इसको हम ले? अ, हमने तो 100% दिया, पूरा टाइम दिया, लेकिन हम 100% दिए फिर भी सफल नहीं हुए, तो इसका मतलब हमारा पीछे का कर्म हमको रोक रहा है, समझ गए ना? पीछे हमारे इतने कुछ कर्म है बुरे, वो हमको रोक रहे हैं, समझ गए? कोई व्यक्ति 5% कर्म करता है, उसको 100% रिजल्ट मिल जाता है, और कोई 100% कर्म करा है, उसको 10% रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब पीछे के कर्म उसको रोक रहे हैं। तो पीछे के कर्म कैसे कटेंगे? भक्ति करने से कटेंगे। भक्ति ज्यादा करेंगे तभी पीछे के कर्म कटेंगे। तो अभी तो फिलहाल अपना कर्म को, कर्म का, कर्म के लिए ऐसा हो रहा है, ये समझ के हमको अपने मन को समझाना है कि भाई मैं मेहनत करूंगा, उसके बाद कम मिला मतलब हमारा कर्म था। इसका मतलब ये नहीं कि हमको मेहनत करना छोड़ देना है। समझ लीजिए आपका 10 दिन ऐसा लिखा होगा,
कि इसको 10 दिन फल नहीं मिलेगा, 11वां दिन मिल जाएगा फल, क्योंकि कर्म जितना दिन आपका होगा पिछला कर्म उतना दिन रोकेगा, उतना दिन फल नहीं मिलेगा। जितना दिन हमारा फल नहीं मिलने वाला है उतना दिन नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद मिलेगा। अगर कोई छोड़ देता है तो फिर तो कर्म कुछ नहीं मिलेगा लाभ। प्रभु जी, इससे तो भक्ति भी मेरा इफेक्ट पड़ता है इसमें, भक्ति में बाधा उत्पन्न होता है, तो इसके लिए कैसे क्या करें? भक्ति भक्ति प्रभावित हो बाधा, भक्ति प्रभावित है तो सुबह सुबह भक्ति कर लेना चाहिए। जितना होता है बाकी दिन में अपना काम करिए। प्रभु जी, ऐसा सिचुएशन में हम ये ऐसा कंसिडर करते हैं कि अगर आज का गोल मेरा इतना का है और हम उतना तक नहीं अचीव कर पाए, हम पूरा अपना 100% एफर्ट दिए, तो हम ये सोचते हैं कि भगवान का इतना इच्छा होगा कि आज तुम इतना से काम चलाओ, पूरा ज्यादा लेने का तुमको अभी जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं और नेक्स्ट टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, मतलब गिव अप नहीं करते हैं। अगर कम मिल गया तो ये नहीं सोचते कि हम भगवान को याद करके अपना काम को अपना एफर्ट दे करके गोल अचीव करने की कोशिश किए, तो अगर कम मिला तो वो भी भगवान का इच्छा है, और ज्यादा मिला तो वो भी भगवान का कृपा है। हाँ, देखिए अपना मेहनत करने के बाद भी अगर हम सफल नहीं हुए तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए, फिर भी भगवान का इच्छा मान लेना चाहिए। ऐसा होता है, सबके जीवन में होता है। बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी कभी कभी वो हमारे कर्म के लिए ऐसा होता है, पीछे इतने स्ट्रॉन्ग कर्म होते हैं ना जो हमको रोक लेते हैं, और अच्छे कर्म होने से कुछ प्रयास किए बिना भी हो जाता है सबका। तो कर्म तो कटेंगे ही भक्ति से, और हमको कर्म करते जाना है, अच्छे कर्म करते जाना है। तो वो अच्छे टाइम में मतलब भगवान का उतना याद नहीं आता है, और उतना भक्ति का इंटरेस्ट जगता भी नहीं है। लोग अगर सलाह देते हैं, भक्त मतलब समझाते, तो भी भक्ति का उतना ये नहीं होता है। और जब खराब टाइम आता है तो मतलब सोचते हैं कि हाँ भक्ति अच्छे से करे, मतलब पर अच्छे टाइम में है, समय है, सब कुछ है, तो भी मन में आता नहीं एक बार की थोड़ा ये जप कर ले, साधना अपना कर ले, सुबह उठे। अच्छे टाइम में तो एकदम नहीं आता, तो और हाँ, काम। ये जनरल, ये जो साधारण लोगों का ये टेंडेंसी है, जनरल लोगों का। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जनरल से थोड़ा ऊपर होते हैं, वो अच्छे टाइम में अच्छा भक्ति कर लेते हैं। वो लोग अच्छा टाइम को पूरा यूटिलाइज करके टॉप भक्ति कर लेते हैं। फिर क्या होता है, बुरे टाइम में वो सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन जनरल टेंडेंसी क्या है, साधारण तो सभी लोग का यही टेंडेंसी चल रहा है कि जब अच्छा टाइम है तब उनको श्रद्धा कम होती है, भक्ति करने की इच्छा कम होती है, बात नहीं सुनते हैं। बुरा टाइम होता है तब बात सुनते श्रद्धा बढ़ जाती है, भक्ति बढ़ जाती है, तब बात सुनते हैं, भक्ति करने लग जाते हैं। ये जनरल टेंडेंसी है, जनरल कैटेगरी ऐसा ही लोगों की। फिर भगवान ऐसा व्यवस्था कर देते हैं, उनको फिर ट्रबल में डाल के भक्ति में लेके आते हैं, क्या करेंगे। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है जो हम रोज करते हैं। सुबह तो मुझे भक्ति 16 माला जप करने का समय नहीं मिलता, फिर स्कूल भी जाती हूँ। मेरा वक्त होता है अब से 16 माला जप करने का, वो रात 12 बज जाता है। तो प्रभु जी इसमें कृष्णा, ओके, 9 से मतलब 12 क्या, दस हाँ से प्रभु बारह जी, हाँ प्रभु जी, 10 से 12। तो हम सुबह से हम एकदम हमें वक्त ही नहीं मिलता, क्योंकि घर के भी काम, स्कूल के भी काम, बच्चों का भी पढ़ाई, बहुत सारे वर्क रहते हैं। कितने तो बजे 16 उठते, कितने बजे उठते हैं आप नींद 4 से? बजे उठते हैं। 4 बजे? 4 साढ़े 4 ऐसे ही घर के सारे काम भी रहते हैं, निपटाने होते और हैं। 12 बजे सो के 4 बजे उठ जाते हैं? हाँ प्रभु जी, डेली का यही है। और दिन में रेस्ट वेस्ट करते हैं कि नहीं? नहीं प्रभु जी, एकदम रेस्ट करने का समय नहीं मिलता है। तो उसी में ही भागा-दौड़ी लगा रहता है। हाँ, स्कूल में जाते हैं, एक जगह ऑफ़िस में बैठे रहते हैं अपना केबिन में, तो वहाँ से थोड़ा बैठने का आराम हो जाता है, और वैसे सोने का नहीं हो पाता है। तो वही मैं सोचती हूँ कि कभी साढ़े 11 बजे करीब हो जाता है कंप्लीट। तो वही मैं सोचती हूँ कि कभी रात को भी ऐसे करने से कुछ क्या गलत हो रहा है? नहीं, गलत तो नहीं है माता जी। आप अगर 4 बजे उठ जा रहे हैं और 4 बजे से आपको काम में लग जाना पड़ रहा है, फिर तो गलत नहीं है।
अगर आप देरी से उठते तो मैं बोलता कि आप 4 बजे उठ जाइए और 10 बजे सो जाइए। 10 o'clock गो टू बेड, 4 o'clock वेकअप। 6 घंटा सो गए, 4 से 6 जब करिए। कोशिश दो करते घंटा हैं 10 बजे के करीब करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता है प्रभु जी। नहीं, अगर अगर आप 4 से 6 सुबह जब कर लेंगे और 6 बजे अगर आप काम धंधे में लगे तो काम होगा कि नहीं? नहीं होगा। प्रभु जी। इतना क्या काम है? मतलब मेरे को तो आप, मतलब लगता है आप तो सन्यासी से ऊपर चले गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है सन्यासी लोग भी 4 घंटे से एक्चुअली ज्यादा सो प्रभु रहे हैं जी, आजकल। घर को क्लीन भी करना रहता है, फिर ऊपर से बच्चों का टिफिन बनाना रहता है, फिर अपने जो भी दोपहर का भगवान का जो भोग लगता है वो भी बनाना रहता है, फिर उनका आरती करना रहता है, फिर स्कूल जाना होता है, स्कूल से आके फिर से 5 बजे के करीब आती हूँ, तो फिर वही सब सारे काम होते हैं। सुबह आप बोले बच्चों का टिफिन बनाना 1 नंबर, और घर का सफाई करना 2 नंबर। या प्रभु जी, फिर भगवान का 1 घंटा उनका समय लग जाता है, उनका आरती करना, उनका मंदिर क्लीन करना। पूजा करना। अच्छा, हम्म। स्कूल कितना बजे चालू होता है? 9 बजे। सुबह तो 8 बजे चालू हो जाता है, मैं 9 बजे करीब जाती हूँ। प्रभु तो आप, रिकॉर्डिंग चल रहा है प्रभु। हाँ कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग होगा तो भी चलेगा, क्योंकि जो सुनेंगे कुछ गाइडेंस मिल जाएगा। देखिए, मेरे ख्याल से कुछ टाइम का मैनेजमेंट गड़बड़ लग रहा है। हाँ, 9 बजे अगर स्कूल है और 8 बजे आप घर से निकल लेंगे, नहीं प्रभु साढ़े, जी, बगल में अपने घर के पास में 5 मिनट। हाँ तो आप सुबह टाइम मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ है। इतना टाइम टिफिन बनाने में और घर सफाई करने में नहीं लगना चाहिए, और पूजा करने में। देखिए, मैं भी तो अकेला था बहुत दिन मायापुर में, अपना खाना खुद बनाता था, खुद अपना सफाई करता था, घर का कपड़ा धोता था, सब कुछ करता था। लेकिन इतना थोड़ी टाइम, मैं आधा 1 घंटे में मैं इतना टाइम क्यों देंगे अपने शरीर के काम के लिए? कोई जरूरत नहीं है। तो एक तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ है। बाद में पर्सनली, मतलब इतना डिटेल में अभी बात करूंगा तो टाइम सबका वेस्ट होगा। लेकिन थोड़ा टाइम मैनेजमेंट, एक ऐसे कुछ भक्त है यहाँ पर मुंबई में, जो बड़े इंडस्ट्री के मालिक हैं। इंडस्ट्री, आप स्कूल की प्रिंसिपल है, आप तो स्कूल के मालिक हैं, लेकिन वो एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनके अंदर 1000 सर्वेंट है। वो लोग डेली 64 माला जप कर रहे हैं। 64 माला, 32 माला जप करे, और ऑनलाइन डेली प्रवचन करते हैं गीता के ऊपर। सोचिए कैसे टाइम मैनेजमेंट करना उनको आता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा कमी दिख रही है, मेरे को लग रहा है ऐसा। जी प्रभु जी, कोशिश करूंगी प्रभु जी ठीक करने के लिए। टाइम मे, मैनेजमेंट ठीक करेंगे मेरा तो आप, मे, मेरा क्वेश्चन यही है कि रात को क्या चैंटिंग करना क्या गलत? आपको जब का ना कोई दोष नहीं है। वो तो जब तक आपका शुभ नहीं होगा तब तक रात को करते रहिए, कोई दोष नहीं है। हम जी लोग का भी एक समय ऐसे हालत था मायापुर में, जब हम नए नए जब भक्ति में ज्वाइन हुए थे तो इतना सेवा था। तो रात को 11-12 डेली बज जाता था जब करते करते 16 माला। तो वो एक जमाना था, लेकिन अभी तो हमको सोच के डर लगता है कि हम सुबह जप नहीं करेंगे, रात के लिए रखेंगे वो माया को। मतलब कांपता है हम लोग को सुन के। वो कितना परेशानी होती है, नींद आ रही है, बार बार गिर जा रहे हैं, फिर जप करो, फिर ऐसे कितना डेंजर है वो जप करना। हाँ प्रभु जी, होता है ऐसे। मतलब बहुत टॉर्चरिंग है मन के ऊपर और शरीर के ऊपर, हैवी टॉर्चरिंग होता है। तो वो जप में मतलब रस कैसे मिलेगा? इसलिए अगर आप सुबह 4 बजे उठेंगे, 4 to 6, 2 घंटा कुछ नहीं करके चुपचाप जप कर लीजिए। हाँ, इवन आपको नहाना नहीं है तो भी चलेगा, हाथ मुंह धो के जप कर लीजिए। अगर नहाते तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही कर लीजिए। फिर 6 बजे आपका रूटीन चालू करिए। बाकी सब 16 माला करके फिर रूटीन चालू करिए। फिर पूजा करना तो पूजा करिए, खाना बनाइए, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबके लिए, नहीं तो इतना टाइम नहीं था, सबको सुविधा के लिए बोल रहा हूँ। सब लोग का ही जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। अभी तो मेरे को खुद का ही टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, मुझे ही करना है मैनेजमेंट।
तो श्लोका लर्निंग के लिए आप बोले थे टेस्ट होगा, उसका कुछ मतलब अपडेट? हाँ, उसका टेस्ट के लिए डेट फिक्स करना था, मिस हो गया। और कुछ हमको कुछ एग्जामिनर को भी सिलेक्ट करना है जो लोग टेस्ट लेंगे। मैं कितना लेंगे मैं देखता हूँ। ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभु जी सारा श्लोका ही याद करना है, हो नहीं पा रहा है प्रभु जी। सारा मतलब 700 श्लोक याद करना है क्या? पूरा गीता श्लोक याद करने से मिलेगा? नहीं 27 है ना शायद प्रभु जी आप दिए हैं। 27 मतलब अध्याय 1 से 7 तक, 6 तक। हाँ जी प्रभु आपने दिया है, लेकिन याद नहीं हो रहा है। याद एक्चुअली अपने आप करना मुश्किल होता है। अपने आप याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके लिए ग्रुप चाहिए। ज्यादा नहीं, अगर 2-4 जन का भी ग्रुप है तो आप 10 मिनट में एक श्लोक याद हो जाएगा। क्योंकि अकेले करना मुश्किल है। अकेले अभी मेरा नहीं होता है, लेकिन मैं जब ग्रुप में था तो मैंने पूरा गीता याद कर लिया। भागवतम कितना सारा याद कर लिया। लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी हो बहुत मुश्किल होता है, अकेले कर नहीं पाते, कैसे करेंगे? आलस हो जाता है, अकेले में आलस हो जाता है। तो ग्रुप में होने से क्या है, सबके साथ हो जाएगा। नहीं सुबह में उठने के बाद प्रभु जी 27 श्लोक एक बार पढ़ते हैं हाँ, एक डेली। बार पढ़े उसको एक बार नहीं, आप 2-3 बार एक एक श्लोक को 4-4-5 बार पढ़िए तो हो जाएगा। अगर आप कर रहे हैं प्रैक्टिस तो फिर अच्छा है। आप एक श्लोक को 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक आपको बिना देखे नहीं बोल पा रहे तब तक छोड़िए मत उसको। हरे कृष्णा प्रभु जी क्या अनुवाद भी पढ़ना है उसमें? अनुवाद भी पढ़ना है? अनुवाद देखिए, अगर आपको आप श्लोक का अनुवाद आपको पता होना चाहिए। वो आप एज इट इज नहीं बोलने से भी चलेगा, लेकिन उसका अर्थ क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अर्थ बोलना होगा। प्रभु जी सो 4th चैप्टर तक कंप्लीट करेंगे एक संग श्लोका का, कि 3rd चैप्टर तक ही लेंगे? श्लोक का अभी 3 चैप्टर तक कर सकते हैं, फिर बाकी 3 चैप्टर बाद में कर लेंगे। ठीक है प्रभु 3-3 अध्याय को कर लेंगे। 3 अध्याय में कितने श्लोक हो रहे हैं? जी। 27। 27 श्लोक ही होंगे प्रभु जी। तो आप लोग श्लोक डेली पढ़िए। ये अच्छा आइडिया है, डेली सुबह एक बार रिवाइज करिए। और उसको एक श्लोक को इतनी बार रटेंगे कि जब तक कोई याद नहीं हो जा रहा छोड़िए मत उसको, फिर दूसरा पकड़े, फिर तीसरा पकड़े। ऐसे फिर डेली उसको 4 याद हो जाने के बाद डेली 4-4-5 बार पढ़ेंगे तो फिर एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, अभी अटेंडेंस लेना भूल गया, अभी ले लेता हूँ। आप लोग मेरे को याद दिलाने का, पिछला क्लास भी नहीं हुआ अटेंडेंस, मेरे को याद दिला देने का कि यस अटेंडेंस लेना है। मेरे ख्याल से 2-3 क्लास मिस हो गया अटेंडेंस लेना। अभी ले लेता हूँ। अच्छा, इसको आज तारीख है 15। कौन सा मिस हुआ बीच में? 13 मिस हो गया। आदित्य अजय साहू को देखा नहीं ना? अमीयपाल तो बंगला में नहीं दिखा। रिंदा आसारानी माता जी है क्या आज क्लास में? नहीं ना, उनके घर पे थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। जयदानी जानकी माता जी है? आज नहीं आई है। आज नहीं है, ओके। कविता केडिया, कुणाल प्रभु, उनका तो परमानेंट एब्सेंट ही चल रहा है। ललिता जायसवाल माता जी बीच बीच में उठ जा रही थे ना माता जी? जी प्रभु। बीच बीच में उठ जा रही क्लास। फिर कितना, वो कभी 5 मार्क? सब्जी लाने 5 मार्क दे दिया, माइनस कर दिया 5।
नीता को कभी सब्जी ला रहे कभी क्या ला रहे। पार्थमलिक प्रभु है क्या? नहीं, तो बांग्ला ज्वाइन करेंगे ना प्रभु, पार्थमली प्रभु? बंगला ज्वाइन कर लिया होगा, राइट। तो अभी कैसे मैं काटूं, नहीं आता है काटने को। छोड़ देता हूँ। प्रमिला परिदा माथी बीच में डिस्टर्ब किया। नवीन प्रभु, पुष्पा माता जी, राजू जायसवाल, राकेश जायसवाल को आप पूरा अटेंड करें। राकेश को रास्ते में से अटेंड किया। राखी माता जी थी क्या? जी प्रभु जी, अभी जस्ट खाली वीडियो ऑफ की, खाना दे रही थी प्रभु को। पहले वीडियो ऑन था? नहीं नहीं प्रभु जी, पूरा क्लास अटेंड की। ओके। अभी जस्ट खाना निकाल के देने आई प्रभु को, इसलिए बंद की। रामालती सुमन चौरसिया है? नहीं, वो माता जी का पिताजी गुजर गए हैं, इसलिए वो नहीं ज्वाइन। अच्छा। और विवाह बनी है। सुमन टिकमानी, सुनीता ठाकुर, सुशील केडिया वो है? नहीं प्रभु जी, वो आज ज्वाइन नहीं किए। हाँ हाँ। उदय सिंह, उर्मिला साव, विभा माता ज्वाइन की क्या? नहीं प्रभु जी, आज वो भी वहीं गई है उनके यहाँ। अच्छा, किसी का डेथ हो गया? हाँ। विनीता माता जी, विनोद कुमार को, विभा, विजय शर्मा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अजय साहू प्रभु को कॉल करना रहेगा क्या? कि उनको उन लोग कॉल करते हैं, वो बोलते हैं आएंगे, तो उनको यहाँ पे लास्ट 2 क्लास से पिछला और 2 क्लास के पहले भी हम लोग नोट किए, वो आते नहीं है। अच्छा, उनका अटेंडेंस में देख रहा हूँ, एक मिनट। अजय साहू, अच्छा 2 क्लास अटेंड किया है, फिर 2 मिस किया, फिर 2 किया है। अच्छा, और उनका कैसा है मुझे नहीं समझ आ रहा। पेमेंट भी शायद ये ईमेल के। उनको कॉल करते हैं उनको, प्रभु तो वो मतलब उनसे बात होता है, वो अटेंड करना चाहता है। कुणाल गुप्ता प्रभु का और मोहन प्रसाद प्रभु का थोड़ा सा ज्यादा ये है, बाकी लोग का मतलब ठीक है प्रभु। अच्छा, अजय साहू शायद पेमेंट भी नहीं किया लगता है आज तक। और वो हमेशा बाहर से ही क्लास करते हैं प्रभु, पर बोलते हैं मुझे सुनने का ये रहता है, जब भी फोन करता हूँ तो बोलते हैं प्रभु सुनने का मेरा ये रहता है, मैं सुनता हूँ, मैं तो सुनने का पढ़ भी नहीं इच्छा। पाता। अच्छा, उनको पढ़ना वो नहीं आता। ज्यादातर काम बोल रहे हैं, मेरा काम ही ऐसा है प्रभु, ट्रांसपोर्ट का, मैं बाहर ही रहता हूँ सब समय, तो मैं सुनता हूँ सब समय। उनको मेरे ख्याल से कोर्स में नहीं रख के, नहीं तो उसमें डाल देना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक रिकॉर्डिंग चल रहा है। कृष्णा